अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, सेहत के साथ ज़िंदगी दे, आमीन। और यहाँ पे मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है। तो जो है यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा जो है आंधी चली है हैदराबाद में। आप सब ने भी न्यूज़ पे देखा होगा। तो आप यकीन मानिए कि एक चीज़ पे ऐसा लगता है मिट्टी चिपक गई है और रेत जैसे मिट्टी होती है, जैसा किसी ने दरिया के सामने से, ये समंदर के सामने से ना उठा के ला के घरों में फेंक दियो। मतलब मकसद ये है कि हवा का प्रेशर ही इतना होता है कि उसके साथ इतनी मिट्टी आई है, इतनी मिट्टी आई है कि फिर पूरी मुझे जो है ऑलमोस्ट फिर से सफाई करनी पड़ी है। यानी हम जो है सुबह में एक दिन पहले भी सफाई करते हैं, इस तरह रात में भी सब पोंछ के करके सफाई करते हैं, लेकिन फिर इस तरह जब आंधी वगैरह आ जाए तो फिर इस तरह साफ़ के बगैर बिल्कुल भी नहीं बैठ सकती हूँ मैं यहाँ पे। बहरहाल अब उसके बाद जो है मेरा सैंडविच खाने दिल चाह रहा है। तो इस सैंडविच मेकर में मैंने सैंडविच रखी और टोमेटो सैंडविच मुझे बहुत पसंद है। किसी ने ना ट्राई किया हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ब्लू बैंड या मक्खन जो भी आपके पास है वो लगाइए, उसके बाद सीजनिंग कीजिए नमक काली मिर्च के साथ अगर आपको पसंद है। फिर टोमेटो लेयर लगाइए और फिर सैंडविच मेकर में सैंडविच बना के खाएं। और ये देखिए यहाँ पे लाइट चले गई तो फाइनल रिज़ल्ट मैं आपको नहीं दिखा सकी थी क्योंकि बस थोड़ा ही हीटअप हुई थी बस ग्रिल। तो फिर मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके वही खा ली। और वहाँ कराची में और पाकिस्तान के दूसरे शहरों में कैसा मौसम है। कराची का भी अब टेम्परेचर ये आ रहा है न्यूज़ में कि वो थोड़ा सा बेहतर हो गया है। वैसे हर साल ही गर्मी बहुत होती है, हद से ज़्यादा होती है, और हम हर साल ही यही कह रहे होते हैं कि ना इस साल बहुत गर्मी है, कभी इससे पहले इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं हुई है ना। लेकिन बस फिर मैं ना अल्लाह ताला से ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप ना हमारी ख़बर की गर्मी को ख़त्म कर दीजिएगा, हमें दोज़ख की जो आग है उससे बचाइएगा। हम इतना सफ़र कर रहे हैं इस दुनिया में, अल्लाह ताला वहाँ इसका अजर ज़रूर दीजिएगा। अच्छा, अब जब बारिश हो गई थी तो मूड हो गया था कि चलो बाहर चल के चाय पीते हैं। हालांकि शाम की चाय मैं बना चुकी थी घर में, खाना खाने के बाद चाय की तलब होती है ना, तो चाय तो हमने पी ली थी। लेकिन फिर यहाँ हम जे डॉट से ख़मीज़ चेंज करने आए थे, जो मैंने शर्ट बताई थी अपनी, वो चेंज करने आए थे। तो फिर यहाँ पे एक हमने देखा चाय का ढाबा। आजकल बहुत इस तरह के फैमिली ढाबाज खुल गए चाय के। तो यहाँ पे हम चाय पीने आ गए थे। तो बस ठीक थी चाय यहाँ की, जिस तरह आम पठानों की चाय होती है। हाँ, बस उन्होंने ज़ाहिर सी बात है रेट इसलिए डबल किए हुए थे कि यहाँ पे पूरी फैंसी लाइट्स हैं, फिर वेटर्स को पे करना होता है, तो उस हिसाब से जो है चाय की प्राइस होती है। तो फिर मुझे ही सुनने को मिलता है कि अरे भाई ये देखो यहाँ पे इतनी महंगी, इतनी डबल चाय। अच्छा भाई, चले आइंदा से पठान के पास से ही चाय पी ली जाए तो बेहतर है। और यहाँ मैं जे डॉट से शर्ट चेंज कर कर आई थी। ये देखें, ये शर्ट मैंने ली है, ऑनलाइन भी आप सर्च कर सकते हैं इस शर्ट को। तो यहाँ के मैंने जब चेक की तो मुझे कोई ख़ास नहीं लगी, क्योंकि वहाँ ट्रायल रूम तो अभी सेल के दौरान बंद होते हैं हर ब्रांड्स पे ना। तो यहाँ घर पर जब मैंने आके इसे ट्राई किया तो मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आई। अब मैं जहन में यही सोच रही थी कि फिर किसी की मन्नत समाजत करनी होगी कि भाई हमें लेके चलो, तो हम जो है फिर से दोबारा से ज़रा शर्ट चेंज करवा कर आएँ। और यहाँ पे जो है फिर मुझे अपनी बेडशीट चेंज करनी थी, तो मैंने फिर अपने बेड कवर पर से वैक्यूम किया अच्छी तरह से। बेडशीट पे कुछ बेड कवर पे कुछ बाल या छोटे से रात वगैरह होते हैं, तो वो फिर अच्छी तरह से साफ़ हो जाते हैं। बहरहाल ये कोई नई चादर तो थी नहीं, बहुत पुरानी चादर है मेरी, कलर भी फेड हो चुका है। बस ये होता है कि साफ़ सुथरी होती है तो साफ़ सुथरी चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन ये है कि टाइम टू टाइम हमें चेंज कर लेना चाहिए। अब मेरी सोच बदल गई है। मैं सोचती हूँ कि यानी आपके पास किसी चीज़ को 5 से 6 साल होगा ना, तो उसे फेंक दो, भले वो टूटी भी ना हो, फटी भी ना हो, उसे किसी को दे दो या फेंक दो और चेंज कर दो, क्योंकि छोटा छोटा चेंज फिर अच्छा लगता है ना लाइफ में। और यहाँ पे मैं तकियों को भी वैक्यूम कर रही हूँ, क्योंकि इसमें भी डस्ट चली जाती है, वैसा मुझे लगता है। हर चीज़ को मैंने अच्छी तरह से वैक्यूम किया था, पोंछा था। और अब जो है यहाँ पे मैं रूम में वैक्यूम कर रही हूँ। बहरहाल डस्टिंग बहुत ज़्यादा, बहुत काम हो जाता है डस्टिंग का। और अब जो है मैं सारे कपड़े जो है ले जाके वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी, क्योंकि ये काम भी फिर मुझे करना है। और देखिए रूम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है। अब मैं सुकून से लेट सकती हूँ, आराम से अपने बेड पर आराम कर सकती हूँ। और यहाँ पे जो कपड़े हैं बच्चे उतार के इसी तरह फेंक देते हैं, तो इसे भी समेटना है मुझे। तो देखें यहाँ पे मशीन पे कितने सारे कपड़े जमा हो चुके हैं, तो ये भी अब मुझे वॉशिंग मशीन लगानी है। बहरहाल सबसे पहले तो मैं अपने कपड़े इस्त्री करूँगी, क्योंकि एक सूट इस्त्री होना ज़रूरी होता है, क्योंकि हैदराबाद में तो बहुत लोड शेडिंग है और कभी बाहर जान तो सूट तो एक आध इस्त्री होना चाहिए। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, देखें बाहर कैसा क्लाउडी मौसम हो रहा है।
बहरहाल थोड़ा सा टेम्परेचर अल्हम्दुलिल्लाह डाउन हुआ है, इतनी शिद्दत की गर्मी नहीं है। और ये देखें कमरा किस तरह अभी फैला हुआ है ना, तो फिर ऐसे भी अभी हम समेटते हैं। बच्चे इसी तरह कपड़े पहन के बाहर फेंक देते हैं। शायद लड़के होते ही इस नेचर के हैं कि रोज़ जो कोई काम कहा जाए रोज़ वो दूसरे दिन जो है बिल्कुल नया इसी तरह तैयार रहता है। तो अब यहाँ पे मैंने जो है सोफ़ा कवर्स वगैरह और इस लाउंज की दीवारें वगैरह भी साफ़ कर दी थी। सोफ़ा कवर्स भी अच्छी तरह से मैंने झाड़ दिए थे और अब जो है मैं वैक्यूम कर रही हूँ। यहाँ पे से मुझे पोछा भी लगाना है, लेकिन ये है कि वैक्यूम से बड़ी सहूलत हो जाती है। इस खिड़की के ऊपर इतनी मिट्टी लग चुकी थी ना, तो पहले तो मैंने नेट साफ़ कर दी थी और फिर जो है मैंने इसकी विंडोज़ भी साफ़ कर दी हैं, तो ये भी साफ़ सुथरा हो गया है। फिर अब ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी मिट्टी है, देखा आपने। तो चलें फिर मेरे साथ इस विंडो को भी साफ़ करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी अच्छी खासी मिट्टी जमा हो गई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी ना एक राउंड की तरह है कि हम रात में जिस राउंड पे स्टॉप होते हैं दोबारा सुबह उठते ही उसी राउंड से शुरू होते हैं। रात में किचन साफ़ करके सोते हैं, सुबह उठते ही किचन में जाते हैं, फिर नाश्ता बनाने में सफाई में लग जाते हैं, घर को समेटते हैं और फिर दोबारा दूसरे दिन फिर उस चीज़ के लिए रेडी हो जाते हैं। तो हमारी लाइफ एक सर्कल की तरह है, जो लेडीज़ जो होम मेकर्स हैं वो उसके ऊपर घूम रही हैं, भाग रही हैं। और यहाँ पे मैं जो है बिरयानी तैयार कर रही हूँ, तो एक तरफ फ़ोरमा तैयार हो रहा है, दूसरी तरफ चावल बॉईल हो रहे हैं। और ये देखें आमरस, आमरस कौन कौन खाता है। मेरे पास तो भैया आमरस हो तो सुबह शाम जो है पराठे हों तो आराम से आमरस के साथ खा लेते हैं। और ये देखें बिरयानी, इसमें से तो अल्लाह काफ़ी खा ली थी बिरयानी और ये थोड़ी बची हुई थी, तो इसे मैं कंटेनर में निकाल के रख दूँगी। तो बस फिर बेटे की मिन्नत समाजत की तो वो फिर मुझे जे डॉट लेके गए और फिर वहाँ से ये देखें ये मैं क्या लेकर आ गई हूँ, शर्ट लेने गई थी मैं, रिंग लेकर आ गई हूँ। तो बताते हैं इसकी भी कहानी। जनाब हम वहाँ शर्ट लेने गए, जब मैंने वो जो वाइट शर्ट एक्सचेंज करवाई तो फिर डिफरेंस आ रहा था 150 रुपये का, और वो कह रहे थे कि हम कोई भी बैलेंस आपको बना के नहीं देंगे, आप कुछ भी ख़रीदें ताकि बैलेंस थोड़ा ऊपर हो जाए। तो फिर मुझे मजबूरन ये रिंग लेनी पड़ गई वहाँ से। देखिए ये शर्ट मैंने ली है, ये शर्ट मुझे बहुत अच्छी लगी थी, पहनने में भी अच्छी लग रही थी। मसला ये कि जो चीज़ आप पहने वो अच्छी लगे, समझे वही फ़ैशन है और वही ट्रेंड है और वही अच्छा लगना है। तो ये शर्ट मेरे ऊपर अच्छी लग रही थी, घर पर आके मैंने चेक किया तो अच्छी थी, और तो फिर मैंने कहा चलो सही है। और इसके साथ मैंने ये वाली रिंग ले ली, ये 290 की थी, बाकी 500-600 की भी थी, वो भी बहुत अच्छी थी, लेकिन मैंने कहा चलो इसे ही ख़रीद लेते हैं। तो कैसी लगी मेरी ये शर्ट ज़रूर बताइएगा। और यहाँ मैंने देखे बताया था ना मेरी चेयर्स कितनी पुरानी हो गई हैं, तो इनकी रॉड्स भी ना जगह जगह से इस तरह मतलब अलहदा हो चुकी थी। तो इसे फिर अब मेरे हस्बैंड जाके देखें ये वेल्ड करवा के लेकर आए हैं। तो इसके कुशन्स भी चेंज होने हैं, लेकिन इंशाल्लाह जब गुंजाइश होगी तो इंशाल्लाह ले लेंगे। तो वेल्ड करवा के तो लेकर आए हैं। अब वरना अल्लाह ना करे बैठे और ज़मीन बोस हो जाएं तो फिर क्या सिचुएशन होगी। तो देखिए कमरा भी मैंने साफ़ सुथरा बिल्कुल कर दिया है, इसकी वीडियो मैं नहीं बना सकी। तो आने वाली वीडियोस तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।